हेलो दोस्तों, मैं नूरेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल नूरेश क्लासेस में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने अभी 3 मैराथन क्लास कंप्लीट कर चुका है, जिसमें से पहला क्लास था हमारा प्रतिशत का, दूसरा था औसत का और तीसरा था साधारण ब्याज का। अगर आपने पिछले 3 क्लास नहीं देखी होंगी तो आप उसे भी देखना। आज है हमारा मैराथन का चौथा क्लास, जिसका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, जिसका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, आप सब मेहनत अपना करते रहिए। आप लोग का जो आने वाला कल है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, सबसे पहले इस टॉपिक में आपसे क्या पूछता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है और मतलब लाभ प्रतिशत क्या है और हानि प्रतिशत क्या है। तो जब हमको लाभ प्रतिशत निकालना बोलेगा तो लाभ प्रतिशत का मान क्या होता है, हमको जितना लाभ हो रहा है वो ऊपर आ जाएगा बटा जो उसका क्रय मूल्य रहता है। क्रय मूल्य क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस, मतलब सीपी इंटू 100%। ये होता है लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम? ऊपर में आ जाता है हानि, नीचे आता है क्रय मूल्य मतलब सीपी इंटू 100%। ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। हम इस टॉपिक को भी हमारी स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी सामान को ले रहा है तो जितना में ले रहा है और उसके बाद उसको जितना में बेच रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है? 240 रुपए है। ठीक है, यदि लाभ 120% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। अच्छा, देखो, मान लो एक दुकानदार है। ठीक है, एक दुकानदार है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं एग्जाम्पल लेके। मान लो एक दुकानदार ने किसी सामान का क्रय मूल्य उसके लिए कितना था, 100 रुपए। ठीक है, मतलब दुकानदार 100 रुपए में कोई वस्तु अपने दुकान में लेके आता है। ठीक है, और उसको कितना में बेच देता है? बेचना मतलब विक्रय मूल्य कितना था उसका। अब देखो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। ठीक है, 240 रुपए मतलब क्या हो जाएगा अंतर, मतलब क्रय था 100 रुपए का और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना है, 240 रुपए का। तो विक्रय मूल्य मतलब कितना रहा होगा उसका, 340 रुपए का। तभी तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना आएगा, 240 रुपए। ठीक, और मैंने ये कैसे जाना कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा है? देखो, आगे आपको दिया गया है यदि लाभ 120% है। अच्छा, दुकानदार को लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य उसका ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। भाई, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो उसको प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो उसका क्रय मूल्य था 100 रुपए, और चूंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 240 रुपए का था, इसलिए विक्रय मूल्य हम लोग क्या ले लिए, 340 रुपए। ठीक है, तभी उसका कितना हो रहा है, लाभ इसको हो रहा है 240 रुपए का। ठीक, अच्छा, ये तो मैंने आपको एक समझाने के लिए इसको बेसिक बताया था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो क्या बोले हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है और उसका लाभ 120% है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया कि उसको लाभ कितना हो रहा है, 240 रुपए। भाई, जो दोनों का अंतर है वही तो उसका लाभ होगा ना।
और इसी का मान मेरे को दिया गया है 120% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको सीधा, मैं इसको पहले पूरा क्लियर कर लेता हूं। सीधा मैं आपको इसका स्मार्ट अप्रोच बताता हूं। ठीक है, देखो स्मार्ट अप्रोच के लिए क्या करना पड़ता है। देखो किसी भी वस्तु का जो है क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य क्या होगा आपका। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100%। ठीक है, उसके बाद होता है प्लस या माइनस। प्लस कब होगा, यदि उसको लाभ हुआ है, और जितने प्रतिशत का लाभ हुआ है तो वो हो जाएगा प्लस में। जैसे यहाँ पे बोला है 120% का लाभ हुआ है, तो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 100% प्लस 120%। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पे बोलता है कि उसको हानि हुआ है, तो मैं क्या करता, मान लो उसमें बोलता है कि उसको 20% की हानि हुई है, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाता, 100%, जो चूंकि उसको हानि हुई है तो माइनस हो जाता, 100% माइनस 20% बराबर हो जाता 80%। क्लियर यहां तक का। तो क्या हो जाता है विक्रय मूल्य बराबर 100% प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ है तो प्लस, हानि है तो माइनस। ठीक है, अब हमारे केस में देखो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, बताया मैं आपको, हमें 100% मान के ही चलना है। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा इस केस में, 100% हमारा क्रय मूल्य हो गया। क्योंकि उसको लाभ हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। कितना लाभ हो रहा है, 120%। तो हमारा विक्रय मूल्य इस केस में कितना हो जाएगा, 220%। ठीक है, और आपको लाभ तो दिया गया है यहाँ पे, लाभ कितना है उसको, लाभ बराबर 120% है। क्लियर, तीन डाटा आपको समझ में आया। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, लाभ आपको गिवन है 120%, और विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य मतलब 100%। और अगर लाभ है तो प्लस, जितना लाभ है उसको ऐड कर दो, और अगर हानि है तो माइनस, जितना हानि है उसको कर दो। क्लियर, तो क्या हो जाएगा स्मार्ट अप्रोच में, देखो क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है, तो जो अंतर है वही तो उसका लाभ है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये तो जो जो 240 रुपए है वही उसका लाभ है, और मेरे को लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, कितना दिया है, 120%। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये 240 रुपया जो है वो 120% का मान है मेरा। क्लियर यहां तक का। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है, चूंकि हमको लाभ हो रहा है, मतलब ये तो जो 240 रुपए है वो मेरा लाभ का वैल्यू है। ठीक है, तो मैं 240 बटा, आगे मेरे को बताया गया कि उसका लाभ जो है 120% है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो 240 रुपए है वो मेरे 120% का मान है। क्लियर यहां तक। अब इनटू क्या करूंगा, जो वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे निकालना क्या है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा मैंने आपको बताया विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य और प्लस माइनस लाभ या हानि। चूंकि हमको लाभ हुआ है तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100% प्लस 120%, मतलब 220% हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, कटा लो, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 120, तो ये हो जाएगा दो बार में, कितना आएगा, 2 गुणित 220, कितना आ जाएगा, 440 रुपए हो गए हमारा आंसर। क्लियर, समझ में आया स्मार्ट अप्रोच क्या है आपका। मैंने आपको इसको पूरा समझाने के लिए बताया था, आपको इतना सब चीज नहीं करना रहता। स्मार्ट अप्रोच में सिर्फ आपको एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है। आप क्या करना हमेशा, देखो किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपए है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो 240 रुपए है वो मेरा लाभ है कि हानि है, उसको पता करने के लिए आगे मेरे को दिया गया है कि यदि लाभ 120% है, तो अब मैं कंफर्म हो गया कि 240 रुपए जो है वो मेरा लाभ है। ठीक है, फिर क्या बोला है, लाभ 120% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप जो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है वहीं पे आप लिख दो पहले कि 100% तो क्रय मूल्य होता है,
और लाभ हुआ 120%, तो 100 और 120 यहाँ पे लिख दो आप 220%। क्लियर? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 220%। अब आपको स्मार्ट अप्रोच से करना है, तो देखो ये 240 रुपए जो दिया है मेरा लाभ का वैल्यू है, और लाभ का प्रतिशत कितना है? 120%। अब मुझसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य कितना है, और विक्रय मूल्य कितना है? 220%, है ना? तो इसको गुणा कर दो 220 से, कटा दो आप 120 और ये दो बार में, और ये हो जाएगा आपका 440 रुपए आंसर। एक लाइन में आपका सॉल्व हो गया। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? एक वस्तु 35% लाभ पर 3132 रुपए में बेची गई, ठीक है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? ठीक है, ये बोला गया है। पहले सबसे जो डाटा गिवन है उसको आप लिख दो। क्या गिवन है? लाभ बताया गया है 35% है। क्लियर? और देखो क्या बोला है? बेचा गया है। बेचा बेचा गया मतलब क्या हो जा रहा है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब एसपी। एसपी कितना है हमारा? 3132 रुपए। देखो, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। मैं क्या बताया था? क्रय मूल्य मतलब जो सीपी है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब देखो विक्रय मूल्य 3132 रुपए दिया गया है, तो मैं विक्रय मूल्य को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करता हूं? मैं कन्वर्ट करता हूं क्रय मूल्य, मतलब 100% प्लस लाभ या हानि, क्योंकि मेरे को लाभ हो रहा है तो हो जाएगा प्लस। कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है? 35%, तो प्लस 35% बराबर 135%। क्लियर यहां तक का? अब हमारे स्मार्ट अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य है 3132 रुपए, और विक्रय मूल्य का प्रतिशत कितना है? 135%। मतलब ये 3132 रुपए जो है वो मेरा 135% का मान है। क्लियर? अब मुझे निकालना क्या है? सीपी। सीपी क्या होता है? 100%। अब हम इसको कटा लेते हैं। सबसे पहले 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, और 37 का क्या हो जाएगा? 37 एकम 37, 37 एकम 37, और 7 37 छक्को। ठीक, क्या बचा हमारे ऊपर में? 116 गुणित 20 कितना हो जाएगा आपका? 2320, मतलब 2320 रुपए होगा आपका आंसर। क्लियर आपका यहां तक का? 2320, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ठीक, अब आपको ये सब मत नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना है इसको। एक लाइन में कैसे लिखोगे इसको? मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। देखो, लाभ 35%, क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु 35% लाभ पर 3132 रुपए में बेची जाती है। अच्छा, सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है 3132, और सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100%। चूंकि लाभ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 35%। तो आप 3132 के ऊपर में लिख दो 135%। ठीक, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के पास लिख दो क्या निकालना है हमको? 100%। ठीक, अब यहाँ पे सीधा इसको स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कर दो। 3132 रुपए मेरा 135% का मान है, मुझे पूछा गया है 100% का मान, कटा दो इसको। ठीक, क्या आएगा? 116 गुणित 20 बराबर 2320 रुपए आपका आएगा आंसर। क्लियर? चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि एक आदमी 1400 रुपए में एक साइकिल खरीद लेता है। अच्छा, खरीदता है मतलब उसका क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य क्या होता है? 100%। सीधा लिख दो यहाँ पे 100%। ठीक है, और उसे 15% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा, अब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100%। क्योंकि उसको हानि हो रहा है तो हो जाएगा माइनस। तो 100% माइनस कितना हानि हो रहा है? 15, तो 100 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका?
85%। क्लियर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो एक आदमी 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है, तो ये जो 1400 रुपये है वो क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होता है, 100% है ये। मतलब 1400 जो है वो मेरा 100% का मान है। मुझे निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब 85% का मान। कटा दो इसको। ठीक है, क्या बचेगा ये, यहाँ 85 गुणित 14, 14 पंचे 70। ठीक है, और 14 अट्ठे 112, और 112 और ये साथ कितना हो जाएगा, 119। 1190 रुपए है आपका आंसर। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एक क्षतिग्रस्त कुर्सी का मूल्य 110 रुपए है। अच्छा, मूल्य 110 रुपए मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब 100%। ठीक, क्रय मूल्य मतलब 100%, जिसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, 100%। चूंकि हानि है तो -10%, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा मेरा, 90%। निकाल लो। 110 रुपए जो है मेरा 100% का मान है, मुझे निकालना है 90% का मान। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, क्या बचा ऊपर में, 11 गुणित 9 मतलब 99 रुपए। 99 रुपए होगा मेरा सेलिंग प्राइस। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, एक कुर्सी को 752 रुपए में बेचने पर, बेच रहे मतलब ये है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, 6% की हानि होती है। क्लियर। देखो 752 रुपए जो है उसका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100%। चूंकि हानि हो रहा है इसलिए 100% माइनस 6%, मतलब ये जो 752 रुपए है वो है 94% का मान। क्लियर। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब 100% निकालना है। क्लियर। स्मार्ट अप्रोच अप्लाई अप्लाई कर लो। 752 जो है वो 94% का मान है, हमसे पूछा गया है 100% का मान। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा ये, कटा दो इसको जिससे कट रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, 94 8 से कटेगा क्या, 8 चौक 32 2, 9 72, हाँ 8 से कट जाएगा ये आपका ना, क्या हो जाएगा ये, 94 जो है 8 से कट जाएगा, क्या आएगा, 8 गुणित 100 मतलब 800 रुपए होगा आपका ये आंसर। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 800 रुपए। क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, यदि अमित ने 85% की हानि पर, सॉरी, यदि अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपए में एक छाता बेचा। अच्छा, बेचा मतलब ये है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, 100% माइनस 15% हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85% का मान। ठीक है, तो उस छाता का क्रय मूल्य मतलब 100% हमको निकालना है। क्लियर। स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करो। यहाँ पे 680 रुपए जो दिया गया है वो है मेरे 85% का मान। क्लियर। मुझसे पूछा है 100% का मान। क्लियर यहाँ तक आपको, तो क्या हो जाएगा ये, 8 से कटेगा क्या ये, 8 पंचे 40, 8 अट्ठे 64, 4 68, हाँ 8 से कट जाएगा ये, तो 85 अट्ठे 680, क्या बचा ऊपर में, 8 गुणित 100 मतलब 800 रुपए। क्लियर। 800 रुपए हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। क्लियर यहाँ तक का। ठीक, स्मार्ट अप्रोच में क्या करना है, क्वेश्चन में ही आप ऊपर में लिख दो, जैसे यहाँ पे बोला है इतना हानि, 15% की हानि पर 680 रुपए में एक छाता बेचा जाता है, बेचा जाता है मतलब विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, 100% माइनस 15% मतलब 85%। ठीक है, पूछा क्या है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के ऊपर आप लिख दो 100%। ठीक है, अब कटा दो 680/85 गुणित 100 करके, क्लियर, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 20 रुपए में एक सामान खरीदता है और इसे 25 रुपए में बेचता है,
तो उसे कुल कितना लाभ हुआ। अच्छा देखो, एक आदमी जो है 20 रुपए में खरीद रहा है अपने सामान एक ठो, और 25 में बेच रहा है, तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। आप बोलोगे सर 20 में खरीदा, 25 में बेच दिया, तो उसको क्या हो रहा है, 5 रुपए लाभ हो रहे हैं। तो क्या पूछा है आपको, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, लाभ, जितना का लाभ हुआ उसको अंश में बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, ऐसे करते हैं हम। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो रहा है, 5 रुपए का लाभ हो रहे हैं, और कितना में हो रहे हैं, 20 रुपए में हो रहे हैं, इंटू 100%। 20 पंचे 100, 5 पंचे 25, 25% का लाभ हो रहा है उसको। यह है हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8वां क्वेश्चन क्या बोलता है, अभिजीत ने एक गाय 1250 रुपए में खरीदा, मतलब 1250 क्या हो जाएगा, इसका सीपी है, और खरीद कर 1100 रुपए में बेच दिया, मतलब एसपी क्या है, 1100 रुपए। अच्छा, अब मुझे बताओ 1250 रुपए में वो खरीदता है और 1100 में बेच दे रहे हैं, वो ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं, तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। आप बोलोगे सर इसको तो 150 रुपए का हानि हो रहे हैं, है ना भाई, माइनस में जा रहे हैं हम, माइनस 150 हो रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा 150, इसको हानि हो रहे हैं। क्लियर है भाई, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है और कितना में खरीद के लाया था, 1250 रुपए में, और उसने इसको बेच कितना दिया, 1100 में बेच दिया, तो उसको हानि हो रहा है ना। कितने रुपए का हानि हो रहा है, 150 रुपए का हानि हो रहा है। तो अब हमको हानि प्रतिशत बोला है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, अंश में हो जाता है, जितना उसको हानि हुए ऊपर में हानि बटा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य इंटू 100%। तो उसको हानि कितना हो रहा है, 150 रुपए का हानि हो रहा है, कितना में हानि हो रहा है, तो बोलोगे सर आप उसको 1250 रुपए में हानि हो रहा है इंटू 100%। ठीक है, कटा दो इसको, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसल, ये 25 पंचे 125, 25 चौक 100, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, क्या बचा आपका, ये 3 गुणित 4 बराबर 12% आपका आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर आपको यहां तक का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो, बेचने पर, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस मेरे को दिया गया है 100 रुपए, और लाभ मेरे को दिया गया है 20 रुपए। अच्छा, मैं एक वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझको 20 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मैंने उसको कितना में खरीदा रहा होगा, मतलब उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, उसका क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना रहा होगा। भाई मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को 20 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब मैं उसको 80 में खरीद रहा हूँ। भाई उसको मैं 80 में खरीदा, उसके बाद में उसको 100 में बेच दिया, तभी तो मुझे 20 रुपए का फायदा हो रहा है ना। तो मैं सीपी कैसे निकालूंगा, एसपी माइनस लाभ, तो 100 माइनस 20 करूंगा तो मेरा मिल जाएगा क्रय मूल्य जो कि 80 रुपए है। भाई तभी तो मेरे को 20 रुपए का लाभ होगा ना, 80 को मैं 100 में बेच दिया, तब तो मेरे को 20 रुपए का लाभ हो रहा है। क्लियर यहाँ तक का। फिर आपसे क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ मतलब 20 रुपए, और इसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपए, इंटू 100%, 20 से कम 20 चौक, और ये हो जाएगा 25 बार में। क्या है आपका आंसर, 25%, ये हुआ आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, एक बार इसको आप समझ लो अच्छे से। एक बार आपको उसको समझा देता हूं। देखो, क्या बोलते हैं, यदि एक वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखो उसका जो है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 100 रुपए, और जब वो 100 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20 रुपए का लाभ हो रहा है।
इसका मतलब जो है उसका क्रय मूल्य 20 रुपए कम रहा होगा, तो उसका जो है क्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे सर 100 तो 100 में बेच रहे हैं तो 20 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो है उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 100 से 20 रुपए कम रहा होगा। तो 100 माइनस 20 80 रुपए, ठीक है। तो उसका सीपी कितना है 80 रुपए। अब देख लो भाई उसका क्रय मूल्य 80 रुपए है और उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए है, तभी तो उसको 20 रुपए का फायदा हो रहा है ना। लाभ कितना हो रहा है उसको 20 रुपए का, क्योंकि उसका क्रय मूल्य 80 रुपए और उसका विक्रय मूल्य 100 रुपए, इसलिए उसको लाभ हो रहा है 20 रुपए का। अब आपको लाभ प्रतिशत बोला है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर में लिख दो लाभ, नीचे लिख दो क्रय मूल्य मतलब सीपी। सीपी है 80 इंटू 100%, कटा दो 20 चौक, ये हो जाएगा आपका 25 बार में। आंसर आया आपका 25%। क्लियर यहां तक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10वां क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है तथा उसका विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, ठीक। सीपी क्या है 1500 रुपए और एसपी क्या है 1800 रुपए। यदि लाभ 50% से बढ़ा दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा देखो, सीपी था और ये एसपी है। सीपी कितना है उसका 1500 रुपए। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। एसपी कितना है 1800 रुपए। देखो वो 1500 में खरीद रहे हैं, 1800 में बेच रहे हैं, मतलब उसको 300 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर आपको। अगला स्टेटमेंट में क्या बोलता है, यदि लाभ 50% बढ़ा दिया जाए, मतलब जो हमको लाभ हो रहा है 300 रुपए का, उसको 50% बढ़ा दूं तो 300 का 50% कितना हो जाएगा 150 रुपए। तो ये क्या बोल रहे हैं, उस 150 को इसमें और बढ़ा दो, ये बोला है ना। लाभ को 50% बढ़ा दिया जाए तो 300 का 50% कितना हो जाएगा आपका 150 रुपए। तो वही बोला है, यदि लाभ 50% से बढ़ा दिया जाए तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो फिलहाल मेरा विक्रय मूल्य कितना था 1800 रुपए। अब क्या बोल रहे हैं, यदि लाभ 50% बढ़ा दिया जाए, अब बढ़े कितना हो जाएगा प्लस 150 रुपए इसमें और अड़ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर आपका 1950 रुपए होगा आपका आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक आपको, ठीक है। क्लियर, देखो सीपी दिया है 1500 रुपए, एसपी दिया है आपको 1800 रुपए, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ 300 रुपए का। अगला स्टेटमेंट में क्या बोलता है, यदि लाभ 50% से बढ़ा दिया जाए तो 300 का 50% कितना हो गया 150, मतलब 150 में और बढ़ा दूंगा तो मेरा जो नया विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था 1800 रुपए, अब चूंकि 150 रुपए और बढ़ गया तो 1800 प्लस 150 1950 रुपए होगा मेरा नया विक्रय मूल्य। क्लियर यहां तक का। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार को एक सामान 67 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 82 रुपए 50 पैसे में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अच्छा, स्मार्ट अप्रोच से सॉल्व करूंगा मैं। देखो 67 रुपए 50 पैसे में बेचने पर, बेचना मतलब एसपी, तो एसपी क्या हो जाएगा इसमें हानि हो रहे हैं, तो 100% माइनस 10%, एसपी कितना हो गया 90%। तो उसे 82 रुपए 50 पैसे में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ठीक, ये पूछा गया है आपको। ठीक, यहां तक का। अब मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो 67 रुपए 50 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस है वो है 90%। तो इस 90% का मान मेरे को दिया गया है कितना 67 रुपए 50 पैसा। 90% का मान मेरे को दिया गया है 67 रुपए 50 पैसा। अब गुरित मुझसे पूछा कितना किसका गया है 82 रुपए 50 पैसे वाले का पूछा गया है, ठीक है। अब इसको घटा लो, ये पॉइंट के बाद दो संख्या, ये पॉइंट के बाद दो संख्या, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसल
और ये कितना बचेगा, ये 25 दूनी 50, कितना बचा ये 175, 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75। क्लियर आपका, 3 निया 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 9 दाहम 90, क्या बचा ऊपर में 10 गुणित 11, मतलब 110%। क्लियर। अब बहुत लोग क्या करेंगे, 110% आ गया, फट का पहला ऑप्शन में दिख रहा है 110%, फट से मार देंगे, हो जाएगा उनका आंसर गलत। क्यों गलत होगा, देखो जैसे यहाँ पे जो ये 90% है, तो ये 90% कैसे आया है, ये आया था आपका क्रय मूल्य में जो लाभ या हानि है उसको घटा या जोड़ के। तो चूंकि मेरे को हानि हुआ था तो मैं क्या किया था, -10 किया था, इसलिए मेरे को 90% मिला था। क्लियर। तो उसी प्रकार मुझे यहाँ पे 110% मिले हैं। तो जो जो मेरे को जो विक्रय मूल्य मिला है 110%, वो कैसे आया होगा, वो आया होगा क्रय मूल्य मतलब 100% प्लस मुझे लाभ हुआ है, तब तो ये 100 से ज्यादा हुआ है, कितना लाभ हुआ है 10%। तो ये जो 10% है वही मेरा लाभ होगा, ना कि पूरा 110%। तो ये जो 10% है वही होगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आपको क्या करना है, अगर आपका आंसर 100 से कम आता है तो जितना कम आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक। और अगर 100 से ज्यादा आता है तो जितना आएगा वो होगा आपका लाभ प्रतिशत। क्लियर। कम आएगा तो हानि प्रतिशत हो जाएगा 100 में से घटा के, और अगर 100 से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो आपका लाभ का प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर आपको यहां तक का, तो आंसर क्या आया आपका 10%। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको मैंने आपको पहले जो क्लास लिया था प्रतिशत का, उसमें भी मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था, इसलिए अगर वो क्लास नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर सबसे पहले प्रतिशत का क्लास देखिए। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है, एक टाई को बेचने पर दुकानदार को 5% का लाभ होता है, 10% का लाभ कमाने के लिए टाई को कितने में बेचना पड़ेगा। देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे जो 63 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब वो है उसका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में क्या हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100% प्लस 5%, 105% हो जाएगा। तो 10% लाभ कमाने के लिए टाई को कितना में बेचना पड़ेगा, तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा 100%, और चूंकि इसको 10% का लाभ कमाना है तो 100 प्लस 10 110% का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर, लिख दो। जो 63 रुपए है वो है मेरा 105% का वैल्यू, मुझे निकालना है 110 का वैल्यू। ठीक है, कटा दो इसको, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 21 तिया 63, और 22 गुणित 3 कितना हो जाएगा 66, तो आ जाएगा आपका 66 रुपए आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक आपको। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन की ओर। क्या बोलता है, यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचने से एक विक्रेता को 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो सामान का क्रय मूल्य कितना है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पहले कोई जो सामान था उसको बेचने पर उसको 5% जो है वो क्या होता था, उसको हानि होता था। ठीक है, बट अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, उसको 6 रुपए अधिक में बेच रहे हैं, तो उसको अब 5% का लाभ हो रहा है। पहले 5% का हानि होता था, अब उसको 5% का लाभ हो रहा है, और ये हो कैसे रहा है, क्योंकि वो उसको 6 रुपए अधिक में बेच रहा है। क्लियर, तो देखो अब यहां से क्लियर है, पहले उसको 5% का हानि होता था, अब उसको 5% का लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले जितना में बेचा था अब उससे 6 रुपए मैं अधिक में बेच रहा हूं, तो ये जो 6 रुपए अधिक में बेच रहा हूं उसी के नाम से मेरा 5% का जो हानि था वो बदल के मेरा 5% का लाभ हो गया। तो मैं अब देखो ये -5 से +5 में आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, ये पहले -5 था, मतलब -5 -4 -3 -2,
सॉरी -2 -1 फिर 0, फिर वैसे 1 2 3 4 5, मतलब वो -5 से +5 तक आए हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये 10 होगा, है ना, 10 होगा ना, दोनों का अंतर भाई। 5 माइनस और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, ये 5 और माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो गया 10। मतलब टोटल 10% का डिफरेंस है दोनों के बीच में। -5 से जब आप +5 में आओगे तो आपके बीच डिफरेंस कितना है, 10। देखो ना, माइनस वाला साइड कितना डिफरेंस है, ये 5 का डिफरेंस इधर और 5 इधर, तो टोटल आपका डिफरेंस कितना आ रहा है, 10%। ठीक है, 10% का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या जो 10% का डिफरेंस आ रहे हैं मेरा, वो ये 6 रुपए के नाम से आ रहे हैं, है ना। क्लियर है यहाँ तक का। भाई -5% था पहले, मतलब 5% का हानि था, अब 5% का मेरा लाभ है। तो जो -5 था वो +5 तक आ गया, मतलब टोटल मैं 10% ट्रेवल किया हूँ -5 से +5 तक आने के लिए। मतलब टोटल जो 10% मेरा बढ़ा, और ये 10% किसके नाम से बढ़ा है मेरा, जो 6 रुपए में मैं बढ़ाया हूं, उसी 6 रुपए के नाम से मेरा 10% का डिफरेंस आया है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो मेरा 6 रुपए है, ये जो मेरा 6 रुपए है, वो मेरा 10% का मान है। मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि इसी 6 रुपए के नाम से मेरा जो हानि था वो लाभ में बदल गया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, समान का क्रय मूल्य। समान का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। घटा दो, ये कितना आया, 6 × 10 60 रुपए। कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। एक बार और आपको समझा देता हूं मैं इसको। देखो क्या बोलते हैं, पहले एक सामान को 5%, यदि एक सामान को 5% हानि के बदले 5% लाभ में बेचने से विक्रेता 6 रुपए अधिक प्राप्त करता है। क्लियर। मतलब पहले उसको 5% का हानि हो रहा था, ठीक है, अब उसको 5% का लाभ हो रहा है। क्यों हो रहा है, 5% लाभ पर बेचने से विक्रेता को 6 रुपए अधिक प्राप्त होता है। मतलब ये 6 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है, इसी नाम से उसको जो उसका 5% हानि था वो 5% लाभ में बदल गया। अच्छा, अगर मैं -5 से +5 पे आऊंगा तो मैं टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, -5 से +5 पे आने पे। तो आप बोलोगे सर पहले 5% हानि था, मतलब पहले -5 था, अब 5% लाभ है, मतलब +5 है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10% का। तो मैं अब ये बोल सकता हूं कि ये जो 6 रुपए है वो मेरा 10% का मान है। ठीक, मुझे निकालना है क्रय मूल्य, मतलब 100% का मान। कटा दो इसको, 6 × 10 मतलब 60 रुपए आएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर यहां तक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आपको अगर यहाँ पे डिफरेंस समझ नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा, लाभ कितना है 5, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस, ये भी माइनस का 5 है ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस और माइनस प्लस, तो 5 + 5 10। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टेलीविजन सेट 8% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 721 रुपए अधिक लेकर बेचा जाता तो लाभ 15% हो जाता। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उस टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, क्या बोलता है, पहले वो 8% लाभ पर बेचता था, ठीक है, अब वो 721 रुपए अधिक लेता है, 721 रुपए अधिक लेता है, जिसके नाम से उसका जो लाभ है वो हो गया 15% लाभ। ठीक है, अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो पहले 8% का लाभ था, अब वो 15% का लाभ कमा रहे हैं, मतलब ये कितना का हो गया डिफरेंस, 7% का। भाई 8% लाभ से 15% लाभ तक जाने के लिए कितना इसमें अंतर आ रहे हैं, 7% का।
और ये 7% का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं अब उसको 721 रुपए अधिक लेके बेचता हूं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो ये 721 रुपए मेरा है, जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं, वो इसी 7% का मान है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर आप बोल सकते हो ऐसा कि 721 रुपए जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं उसी के नाम से मेरे को 7% का अतिरिक्त लाभ हो रहा है। तो जो 721 रुपए है वो मेरा 7% का मान हुआ। क्लियर? अब क्या बोलते हैं, तो उसे 19% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं बताया था आपको विक्रय मूल्य कितना होगा, 100%। चूंकि इसको लाभ का मान है 19%, तो 100 + 19, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 119%। ठीक, तो मुझे 721 रुपए दिए 7% का मान, मुझे निकालना है 119% का मान। ठीक, कटा दो इसको, परसेंट से परसेंट कटा दो, 7 एकम 7, 7 शून्य शून्य, 7 के 21, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 103 गुणा 119, क्या हो जाएगा, 9 × 27 का 7, हाथ पे आ दो, 9 शून्य शून्य, ये हो जाएगा 2, 9 एकम 9, क्या हो जाएगा ये 301, ये हो जाएगा 301, कितना आएगा आपका आंसर, 7, 5, ये हो जाएगा 2, हाथ का 1, 2, ये 1, 12,257 रुपए आएगा आपका आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, 12,257 रुपए आएगा आपका आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। अच्छा, बेच रहा है और उसको 20% की हानि हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये 100 - 20, 80%। मतलब जो 480 रुपए है वो मेरा 80% का मान हुआ। ठीक है, यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितना में बेचना होगा? अब देखो कितना में बेचना होगा, उसको 20% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 + 20, कितना हो जाएगा, 120%। क्लियर? यहां तक स्मार्ट अप्रोच में क्या होगा, ये जो 480 रुपए है वो मेरा 80% का मान है, अब मुझे निकालना है 120% का मान। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 दूनी 80, 40 × 120, कटा दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये कितना हो जाएगा, ये 240 गुणित 3, क्या हो जाएगा आपका, ये 4 × 12, 3 दूनी 6, 1 7, 720 रुपए आएगा आपका आंसर। क्लियर? 720 रुपए आएगा आपका आंसर। क्लियर? समझ में आया आपको यहां तक का? भाई क्या बोला मैं, देखो कलर चेंज कर लेता हूं इसका मैं। देखो 480 रुपए बेचने पर 20% की हानि होती है, क्योंकि 480 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस है, एसपी है, तो क्या हो जाएगा, ये हानि हो रहा है तो 100 - 20, मतलब ये 80% का मेरा मान है। ठीक, यदि वह 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे वस्तु कितना में बेचना होगा, क्योंकि अब उसको 20% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 100 + 20, क्या हो जाएगा, ये 120%। ठीक है, अब देखो, अब मुझे 480 दिया गया है, किसका मान है, 480 जो है वो, आप बोलोगे सर 80% का मान है 480 जो है, मुझे निकालना है 120 का मान, कटा दो इसको, 40 दूनी 40 दिया, 2 दूनी 2 चौका दिए, कितना आ जाएगा आपका, ये 720 रुपए आएगा आपका आंसर। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है। सीधा लिख दो, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 - 25, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए -25, तो 100 - 25 कितना होगा, 75%। क्लियर? वस्तु किस कीमत पर बेची जाए जिससे उस व्यक्ति को 25% का लाभ हो? अच्छा, लाभ हो मतलब क्या हो जाएगा, 100 + 25, 125% का मान निकालना है हमको। क्लियर? यहां तक क्या हो जाएगा, 450 रुपए जो दिया गया है वो मेरा 75% का मान है, मुझसे पूछा गया है 125% का मान कितना होगा, कटा दो, 25 दिया, 25 पंचे 4 एकम
और 4 पंचे ये शून्य, कितना हो जाएगा 15 पंचे 75, 750 रुपए आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आपको स्मार्ट अप्रोच कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो जरूर शेयर करना। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? एक सामान को 595 रुपए में बेचने पर 15% का नुकसान होता है। 23% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना पड़ेगा? देखो 595 में बेच रहे तो 15% का नुकसान हो रहा है, मतलब ये 85% का मान है। 100 माइनस 15 मतलब 85% का मान है। 23% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा? कितना में बेचना पड़ेगा? 100 प्लस 23, 123% का मान। ठीक है, ये जो 595 दिया गया है वो मेरा 85% का मान है। मुझसे पूछा गया है 123% का मान कितना होगा। क्लियर, यही पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा? किससे कटेगा? 8 छक्को 48, 8 सत्ते 56, 7 से 7 कट जाएगा ये। 7 से कटेगा क्या? 7 पंचे 35, 3 7 अट्ठे 56, हाँ बिल्कुल ये 7 से कट जाएगा ये। 85 सत्ते 595। ठीक, ऊपर में क्या बचा आपका? 123 गुणित 7, कितना आएगा ये? 7 के 21, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, कितना होगा आपका? 861 रुपए आपका आएगा आंसर। ठीक, ये आएगा आपका आंसर 861 रुपए। क्लियर, अच्छा लग रहा है आपको? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला गया है यहाँ पे? यदि हानि बिक्री कीमत का 1/3 है तो हानि का प्रतिशत क्या है? ये हमसे पूछा गया है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर यहाँ पे जैसा भिन्न में दिया हो, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, या फिर आपको रेशियो में दिया गया हो, तो हम सीधा जो वैल्यू दिया है उसको सीधा हम उसको रुपए मान लेंगे। ठीक है, मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है? हानि जो है वो जो है बिक्री कीमत का 1/3 है। बिक्री मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 1/3 है। तो यह हो जाएगा हानि। अब मैं इसको बिक्री को जब बट्टा में ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये बराबर 1/3। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ये भिन्न में होगा तो सीधा आप उसको उसका वैल्यू मान लो। मतलब मान लो हानि बराबर 1 रुपए है और उसका बिक्री मतलब विक्रय मूल्य 3 रुपए है। ठीक, आप इसको मान लो कि उसका हानि 1 रुपए है और विक्रय मूल्य है 3 रुपए। अच्छा, मेरे को हानि मिल गया, विक्रय मूल्य मिल गया, तो मैं क्या यहां से क्रय मूल्य निकाल सकता हूं? क्रय मूल्य निकाल सकता हूं यहां से? आप बोलोगे सर बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। 3 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का हानि हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य मेरा ज्यादा रहा होगा, तभी तो मेरे को हानि हो रहा है। मैं 3 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 1 रुपए का हानि हो रहा है, मतलब मेरा क्रय मूल्य ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा रुपए रहा, कितना रुपए रहा होगा ज्यादा? 1 रुपए ज्यादा रहा होगा। किससे ज्यादा रहा होगा? विक्रय मूल्य से। तो मेरा क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 3 रुपए प्लस 1 रुपए, कितना रहा होगा? 4 रुपए। भाई तभी तो मेरा क्रय मूल्य है 4 रुपए, मैंने उसको 3 रुपए में बेच दिया, तभी तो मुझे 1 रुपए का हानि हो रहा है ना। एसपी है मेरा 4 रुपए, सीपी मेरा है सॉरी सीपी है मेरा 4 रुपए, एसपी है 3 रुपए, तभी तो मेरा 1 रुपए घाटा हो रहा है। भाई मैं किसी सामान को 4 रुपए में लेके आया हूं और उसको 3 रुपए में बेच दिया, तब तो मुझे 1 रुपए का घाटा हो रहा है ना। तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 रुपए। अब मुझे निकालना क्या है? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम? हानि कितना हो रहा है? 1 रुपए हो रहा है और नीचे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए इंटू 100%। 4 ये 25 बार में कितना है आपका आंसर? 25%। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, देखो आपको हानि दिया है 1 रुपए, विक्रय मूल्य दिया गया है 3 रुपए। अब मैं यहां से क्रय मूल्य निकाल दूंगा। क्योंकि मुझे 3 रुपए में बेचने पर 1 रुपए हानि हो रहा है, मतलब मेरा क्रय मूल्य रहा होगा 3 रुपए प्लस 1 रुपए, 4 रुपए, तभी तो मुझे 4 रुपए का सामान 3 रुपए में बेचने पर 1 रुपए घाटा हो रहा है। क्लियर, अब मुझे निकालना है हानि प्रतिशत। हानि है 1 रुपए, क्रय मूल्य कितना है? 4 रुपए, 1/4 गुणित 100%।
आपका आंसर आएगा 25%। ठीक। अच्छा देखो, आपको समझ में अगर नहीं आया होगा ये क्रय मूल्य मैं कैसे निकाला, तो आप इसको बेसिक से लिख दो। बेसिक क्या होता है देखो, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, और अगर लाभ है तो प्लस, और हानि है तो माइनस। तो क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि, ये होता है आपका। इसको ऊपर में लिख देता हूं इसको और एक बार। तो देखो मुझे विक्रय मूल्य दिया गया है, कितना दिया गया है, 3 रुपए। अब मुझे निकालना है क्रय मूल्य, तो उसको मैं क्रय मूल्य ही रहने देता हूं। और देखो मुझे हानि हो रहा है, तो हानि मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। कितना का हानि हो रहा है, 1 का। ठीक है, तो मैं अब इस -1 को इधर ट्रांसफर करूंगा 3 की ओर, तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा प्लस प्लस 1 बराबर क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 रुपए। क्लियर। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां की ओर। 19वां क्या बोला गया है यहाँ पे, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ कितना प्रतिशत है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के 25%, तो मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू तो दिया गया नहीं है, तो मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य को 100 रुपए मान लेता हूं। मुझे कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, तो मैं इसको कुछ भी मान सकता हूं। लेकिन कुछ भी मानने में आप हमेशा 100 मान के चलना, क्योंकि 100 में कटाना बहुत आसान होता है। तो मैं मानता हूं विक्रय मूल्य कितना है मेरा, 100 रुपए है। ठीक है, अब क्या बोलता है, बोला गया है यहाँ पे उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। अच्छा, लाभ मुझे दिया गया है विक्रय मूल्य के 25%, तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25 रुपए, है ना, 25 रुपए। देखो इसीलिए हमेशा हम 100 मान के चलते हैं, क्योंकि 100 का जो है कितना भी प्रतिशत निकालो वो हमेशा सेम रहते हैं। 100 का 10% 10 रहेगा, 20% 20 रहेगा, वैसे 100 का 25% कितना रहेगा, 25 ही रहेगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 25% मतलब 25 रुपए। तो लाभ मेरा है 25 रुपए का। तो मैं यहां से अपना क्रय मूल्य निकाल सकता हूं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो मैं 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझको 25 रुपए का लाभ हो रहा है, तो मेरा क्रय मूल्य कितना रहा होगा, भाई मेरा क्रय मूल्य कम रहा होगा विक्रय मूल्य से, तभी तो मुझे 25 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना कम रहा होगा, तो 100 - 25, 100 - 25 बराबर कितना हो जाएगा, 75 रुपए। ठीक है, तभी तुम देखो मेरा क्रय मूल्य 75 रुपए, विक्रय मूल्य है 100 रुपए, तभी तो मुझे 75 का सामान 100 में बेचने पर 25 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक, अब मुझे विक्रय मूल्य मिल गया, लाभ मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। अब जो पूछा है आप निकाल दो, उसका लाभ प्रतिशत बोला है, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत, लाभ ऊपर में क्या हो जाएगा, लाभ 25, और क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा 75 गुणित 100, 25 तिया 75, और ये क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0.1/3 मतलब 33.33% हो जाएगा ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन बोलता है कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हम इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, मतलब जो दिया गया है उसको हम सीधा सीधा लिख देंगे। देखो विक्रय मूल्य को मैं अब क्या लिखूंगा, यहाँ पे एसपी लिखूंगा, क्योंकि इंग्लिश में इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसलिए एसपी, और क्रय मूल्य को मैं यहाँ लिखूंगा सीपी। क्योंकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिखने में थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसको विक्रय मूल्य जहां जहां आएगा वहां मैं एसपी लिखूंगा, और जहां क्रय मूल्य आएगा वहां मैं सीपी लिखूंगा। क्लियर। सबसे पहले क्या बोला है, 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो क्या बोला है 50 का एसपी बराबर
40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 का एसपी बराबर 40 का सीपी, ये बोला है। अब ये हो गया 50 का एसपी बराबर 40 का सीपी। कटा दो यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। अब मैं इसको एसपी को यहीं रहने देता हूं और जो ये सीपी है उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये एसपी बट्टा सीपी बराबर इधर है 4 और ट्रांसफर होके 5 आएगा तो क्या हो जाएगा 4/5। अब मैं क्या बोला था जो भी रेशियो मिल रहा है उसको सीधा आप उसका वैल्यू मान लो। तो मैं क्या बोलूंगा, एसपी बराबर 4 रुपए मान लो और सीपी बराबर 5 रुपए मान लो। अब देखो मेरा क्रय मूल्य 5 रुपए है, ठीक है, और विक्रय मूल्य 4 रुपए है। मैं 5 रुपए का सामान को 4 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? भाई मैं 5 का 4 में बेच दिया तो मुझे 1 रुपए का हानि हो रहा है। तो हानि हो रहा है मुझे कितना रुपए का? अब मैं 5 का सामान 4 में बेच दिया तो मुझे 1 रुपए का हानि हो रहा है। ठीक, अब मुझे निकालना क्या है, लाभ या हानि प्रतिशत। चूंकि मुझे हानि हो रहा है तो क्या निकलेगा यहाँ पे, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर 1 रुपए का हानि और क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए इंटू 100%। 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, हानि प्रतिशत कितना हो गया 20% की हानि। ये है आपका आंसर। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या बोलता है यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन, क्रय मूल्य को मैं लिखूंगा सीपी और विक्रय मूल्य को भी लिखूंगा एसपी। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोला है, ये 12 पेन का मतलब 12 का सीपी बराबर 8 का एसपी। ठीक, अब मैं इस साइड लिख देता हूं सीपी, बटा में आ जाएगा एसपी। सेम पिछला क्वेश्चन बराबर। अच्छा ये तो कट रहे, ऊपर वाला कटा दो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, क्या हुआ, ऊपर में आएगा 2, नीचे आ जाएगा 3। अब मैं इसको बोल सकता हूं सीपी मेरा है 2 रुपए और सेलिंग प्राइस है मेरा 3 रुपए। अब देखो मैं 2 रुपए का सामान को 3 रुपए में बेच रहा हूं, तो मुझको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? आप बोलोगे सर 2 रुपए का सामान को मैं 3 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, मतलब मुझे लाभ हो रहा है 1 रुपए का। तो अब मैं निकाल लूंगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकाल लो कितना है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपए में, इंटू 100%, ये हो जाएगा 50। कितना आ जाएगा 50% लाभ। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 15 मेजों का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य कितना है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी। क्या है यहाँ पे, 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी। देखो यहाँ पे मैं मेज वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मेरे को जरूरत ही नहीं लिखने का कि 15 मेजों का सीपी बराबर 20 मेजों का एसपी। मुझे मेज से मतलब ही नहीं है, मुझे अपने डाटा से मतलब है, इसलिए मैं सीधा सीधा 15 का सीपी बराबर 20 का एसपी लिख दिया। देखो कट रहा है, क्या कट रहा है सर, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अब फिर वही ट्रांसफर कर लो, सीपी बटा एसपी बराबर ये हो जाएगा 4/3। क्या हो गया, सीपी मेरा आ गया 4 रुपए, एसपी आ गया मेरा 3 रुपए। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? देखो मेरा क्रय मूल्य से 4 रुपए, विक्रय मूल्य है 3 रुपए, मतलब मैं 4 रुपए का वस्तु 3 रुपए में बेच दिया, तो मुझे 1 रुपए का लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? आप बोलोगे सर 4 का सामान 3 में बेच दिया तो 1 का घाटा हो रहा है, तो मुझे हानि कितना हो रहा है, 1 रुपए हानि हो रहा है। तो मेरा हानि प्रतिशत निकल जाएगा यहां से, क्या हो जाएगा 1 बटा सीपी कितना है 4 गुणित 100%, कितना बार में कटेगा 25 बार में। कितना आएगा आंसर 25%, ये आएगा आपका आंसर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर यहां तक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत कितना है। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला सीधा लिख दो। क्या बोला है, क्रय मूल्य को हम डिनोट करते हैं सीपी से, विक्रय मूल्य करते हैं एसपी से। क्या दिया यहाँ पे, सीपी अनुपात एसपी बराबर 4:5 है। ठीक है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर कोई वैल्यू रेशियो में दिया गया है या भिन्न में मतलब बटे के फॉर्म में दिया गया है तो आप सीधा उसको उसका वैल्यू मान लो। तो देखो सीपी के स्थान पे यहाँ पे कितना दिया गया है, 4 है ना। तो मैं सीपी बराबर मान लेता हूं 4 रुपए और एसपी का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 5, तो मैं एसपी को मान लेता हूं 5 रुपए। क्लियर, आपको कुछ नहीं करना, जो रेशियो में मान दिया गया है उसको उसका वैल्यू मान लो। जैसे यहाँ पे सीपी की जगह कितना है 4, तो सीपी को मैं 4 रुपए मान लेता हूं और एसपी की जगह 5 दिया है तो मैं एसपी को 5 रुपए मान लेता हूं। ठीक है, अब देखो सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य है मेरा 4 रुपए और विक्रय मूल्य है 5 रुपए। मैं 4 के सामान को 5 पे बेच रहा हूं, मतलब मुझे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। आप बोलोगे सर 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मुझे फायदा हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहां से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल निकल जाएगा, 1 रुपए का लाभ 4 रुपए में हो रहा है इंटू 100% कितना हो जाएगा, ये 25 बार में लाभ कितना होगा 25%। ये होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है तो उस वस्तु का लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, इसमें बोला गया है क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 60% है। विक्रय मूल्य का बोला है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई वैल्यू नहीं दिया गया है इसलिए मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूं। मेरा बेसिक यहाँ पे बेसिक कौन सा रहेगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि बोला है ना कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 60% है। तो मुझे विक्रय मूल्य के भी हाफ में क्रय मूल्य निकालना है, इसलिए मैं यहाँ पे विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं एसपी, तो मैं मानता हूं कि एसपी मेरा कितना है 100 रुपए है। ठीक है, तो मेरा सीपी क्या हो जाएगा, क्या बोला है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो 100 का 60% कितना होगा 60 रुपए। तो सीपी है मेरा 60 रुपए। भाई यही तो होगा ना, सीपी कितना होगा विक्रय मूल्य का मतलब 100 रुपए का 60%, 60/100 कितना हो जाएगा 60 रुपए। ठीक, तो अब देखो मेरा एसपी है 100 रुपए, सीपी है 60 रुपए। मैं मेरा क्रय मूल्य 60 रुपए है, विक्रय मूल्य 100 रुपए है। मैं 60 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे कितना फायदा हो रहा है 40 रुपए का। तो मेरा लाभ कितना हो रहा है 40 रुपए का लाभ हो रहा है मुझे। ठीक, अब मैं लाभ प्रतिशत निकाल लूंगा यहां से, कितना हो जाएगा 40 रुपए का लाभ हो रहा है 60 रुपए में इंटू 100%, 20 दूनी 20 दिया कितना आ जाएगा ऊपर में आ जाएगा 200/3%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 छक्को 18, 3 छक्को 18 बचा कितना 2/3, 66 सही 2/3% मेरा लाभ हो रहा है। ये है मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार और समझ लो, क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है। देखो चूंकि मुझे यहाँ विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो मैं विक्रय मूल्य को मान लेता हूँ 100 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य 100 रुपए हो गया, तो क्रय मूल्य क्या बोला है विक्रय मूल्य का 60%, तो 100 का 60% कितना होगा 60 रुपए। तो मेरा विक्रय मूल्य 100 रुपए, क्रय मूल्य 60 रुपए, दोनों का डिफरेंस कितना है 60 का सामान 100 में बेच रहा हूं तो मुझे 40 का फायदा हो रहा है। ठीक, तो लाभ हुआ मेरा 40 रुपए का। तो अब मैं लाभ प्रतिशत निकाल लूंगा, 40/60 गुणित 100 कितना आएगा 66 सही 2/3% मेरा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम पहले वाला क्वेश्चन जो हम 1-2 क्वेश्चन पहले किए थे।
6 का क्रय मूल्य मतलब सीपी और विक्रय मूल्य बराबर मतलब एसपी। तो 6 का सीपी बराबर क्या बोले हैं, 4 का एसपी। ठीक, कटा दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, क्या बचा इधर सीपी बटा आ जाएगा एसपी बराबर इधर क्या है 2 और 3 नीचे आ जाएगा 3। तो मेरा देखो सीपी कितना हो गया 2 रुपए और एसपी क्या हो गया मेरा 3 रुपए। देखो एक्चुअल में ये 2 रुपए और 3 रुपए नहीं है ना, इसको मैंने मान लिया ठीक है कि जो दो रेशियो मिल रहा है 2:3 का, तो मैं मान लिया कि जो 2 है वो 2 रुपए है और जो 3 है वो 3 रुपए है। ठीक है, इसको तो आप 200 रुपए 300 रुपए भी मान सकते हो, 20 रुपए 30 रुपए भी मान सकते हो, लेकिन मैं इसको 2 रुपए और 3 रुपए ही मान लेता हूँ। ठीक, तो देखो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, मेरा लाभ कितना हो जाएगा, मैं 2 रुपए का सामान 3 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, 1 रुपए का मुझे फायदा हो रहा है। अब मैं निकाल लूंगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपए में, इंटू 100%, कटा दो इसको, कितना आ गया लाभ प्रतिशत 50%। यह है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर यहां तक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, आपको यह बोला गया है। तो बहुत लोग इसको पिछला क्वेश्चन टाइप का सेम समझेंगे और क्या कर देंगे, 50 का एसपी बराबर 10 का सीपी, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा सर, पिछला क्वेश्चन तो सही था, तो ये क्यों गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है, एक दुकानदार को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे क्या बोला है, 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसके बराबर लाभ होता है बोला गया है। यहाँ पे पिछला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे सिर्फ बोला है मतलब 4 टेबल का क्रय मूल्य, मतलब सॉरी 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, सिर्फ इतना बोला गया स्टेटमेंट में। बट अगला स्टेटमेंट में क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है बोला गया है। यहाँ पे 50 वस्तुएं का जो विक्रय मूल्य है 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा नहीं बोला गया है। यहाँ बोला गया 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे जो लाभ वाला वर्ड है वो आपका एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसके बराबर इसको लाभ होता है, इसलिए हम इसको पिछले टाइप का सेम सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो रहा है 10 वस्तुओं के बराबर, तो उसको आप ऊपर लिख दो, और कितने वस्तुओं को बेचने पर हो रहा है 50, तो उसको आप नीचे लिख दो इंटू 100%, आपका काम यहाँ पे खत्म। ठीक, देखो क्या करना है, जैसे हम लोग लाभ प्रतिशत निकालते हैं ना, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखते हैं लाभ, नीचे लिखते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100%। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ किससे हो रहा है 10 वस्तुओं के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लाभ है उसकी जगह हम लोग लिख देंगे 10। ठीक है, और नीचे क्या लिखेंगे, अगर नीचे सिर्फ एक ही वैल्यू बचा है 50, तो लिख देंगे 50, 10/50 इंटू 100%, कटा दो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, कितना आएगा आपका आंसर 20%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, पिछला क्वेश्चन इस क्वेश्चन आपको अंतर समझ में आया। पिछला क्वेश्चन आपको सिर्फ बराबर है बोला गया था कि इतना वस्तुओं का सीपी इतने वस्तुओं के एसपी के बराबर है, बट इसमें बराबर है बोला गया है, लेकिन उसके बाद उसके लाभ होता है बोला है, मतलब 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसलिए हम इसको पुराने मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 10 वस्तुओं के बराबर इसको लाभ हो रहा है, तो ऊपर में लाभ वाली जगह हम लोग लिख देंगे 10, बटा आ जाएगा, बटा में क्या आएगा 50, भाई एक ही वैल्यू हमारे पास बचा है ना, तो वो आ जाएगा नीचे 10 बटा 50,
और हमको प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100%। क्लियर, कटा दो, क्या आएगा आंसर 20%, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, एक व्यापारी को 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 24 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, के बराबर हानि होता है। देखो यहाँ पे हानि वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ गया, पिछले में क्या जुड़ा था, लाभ जुड़ा था। ठीक, यहाँ पे हानि जुड़ गया, तो इसको भी हम सेम पिछला मेथड से सॉल्व करेंगे। भाई 150 मीटर कपड़ा बेचने पर 24 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो अब मुझे हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, ऊपर में लिखते हैं हानि, नीचे में लिखते हैं क्रय मूल्य इंटू 100%। देखो यहाँ पे हानि कितना हो रहा है, 24 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 24। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की जगह 150 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो जो 150 मीटर जो कपड़ा बेच रहे हैं वो मेरा जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो सीपी की जगह मैं लिख दूंगा 150 इंटू प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100%। 50 तिया 50 दूनी 3 अट्ठे 24, क्या हो जाएगा 8 गुणित 2 बराबर 8 गुणित 2 बराबर 16% हानि हो रहा है मेरे को, ये है मेरा आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक आपको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे हैं, एक दुकानदार को 60 वस्तुओं को बेचकर 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। सेम क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हमको पहले चाहिए लाभ, ऊपर में चाहिए लाभ। लाभ क्या हो जाएगा, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 15 ऊपर आ जाएगा, तो नीचे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, एक ही वैल्यू बचा है मेरे पास कौन सा 60, तो नीचे आ जाएगा 60 इंटू 100%। ठीक, कटा दो 15 चौक 60, ये कट जाएगा 25 बार में, क्या आएगा आपका लाभ प्रतिशत, क्या आएगा 25%। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 25%। क्लियर यहां तक। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक दुकानदार जब 20 संतरे बेचता है तो उसको 4 संतरे के क्रय मूल्य का घाटा होता है। सेम क्वेश्चन पिछला वाला, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो 20 संतरे को बेचता है, तो ये जो 20 संतरे बेचता है वो मेरा हो जाएगा सीपी, को 4 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर घाटा, घाटा मतलब क्या होता है हानि, 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो मैं हानि की जगह क्या लिखूंगा, भाई हानि प्रतिशत क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100%, ये होता है। तो मैं हानि की जगह क्या लिखूंगा 4 बटा क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा 20 इंटू 100%, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10, 5 शून्य 20, तो हानि प्रतिशत कितना निकल के आया मेरा 20%। और यही आपसे पूछा गया है कि उसका हानि प्रतिशत कितना होगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 20% इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर आप क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, 1500 रुपए में बेचकर किसी दुकानदार को हुआ लाभ 900 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक दुकानदार है, वो जब 1500 रुपए में बेच रहा है तो उसको जितना तो लाभ हो रहा है वो उसे 900 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। मतलब 1500 में बेचने से जो लाभ हो रहा है वो 900 में बेचने से जो हानि हो रहा है उसके बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है। देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बोले कि इतने में बेचने से हुआ लाभ इतने में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों का औसत निकाल लेते हैं, तो हमको क्रय मूल्य मिल जाता है। तो दोनों का औसत मतलब देखो पहले क्या बोलता है, 1500 रुपए में बेचकर दुकानदार को हुआ लाभ 900 में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो मैं 1500 और 900 का औसत निकाल लूंगा, तो वही मेरा होगा आंसर क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1500 प्लस 900, दोनों का औसत निकालना है, तो क्या हो जाएगा बटा 2, क्या हो जाएगा ये 2400 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा मेरा 1200 रुपए।
ये हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, एक बार और समझ लो, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इतने रुपए में बेचने से हुआ लाभ इतने रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको दोनों का औसत निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जब दोनों का औसत निकालूंगा तो मुझे क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1500 प्लस 900 बटा 2। तो दोनों का औसत निकल जाएगा, कितना निकलेगा, 1200। तो ये जो 1200 निकला है वही है मेरा क्रय मूल्य। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। क्लियर आपको? ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31। यदि वस्तु को 750 में बेचने से हुई हानि उस वस्तु को 1350 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सेम क्वेश्चन है, क्या बोला है, किसी वस्तु को जब हम 750 रुपए में बेच रहे हैं तो उससे जो हानि हो रहा है वो किसके बराबर है, उसी वस्तु को जब मैं 1350 में बेच रहा हूं तो जो मेरे को लाभ हो रहा है वो उसके बराबर है। ठीक, क्लियर है? तो मैं क्या बोला था, ऐसे क्वेश्चन का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, दोनों का औसत मतलब 750 प्लस 1350 डिवाइड बाई 2। ठीक, कितना हो जाएगा आपका, ये 2100 बटा 2, कितना हो जाएगा आपका 1050। क्लियर? तो क्रय मूल्य कितना आया मेरा, क्रय मूल्य आया मेरा 1050 रुपए। ये आया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1050 रुपए। ठीक, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या बोलता है यदि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से वस्तु के क्रय मूल्य का 1/8 हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो मुझे यहाँ पे बेचने से बोला है, मतलब ये एसपी, मुझे यहाँ पे एसपी का मान दिया गया है कितना, 700 रुपए है करके। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इतना में बेचने से वस्तु के क्रय मूल्य का 1/8 हानि होता है। क्रय मूल्य का 1/8 हानि होता है, वस्तु के क्रय मूल्य का हानि क्या बोल रहा है, ये हानि क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी का 1/8 इसको हानि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हानि बटा, यहां पे मैं ले आऊंगा इसको सीपी को, बराबर 1/8। मतलब मेरा हानि हो रहा है 1 और मेरा सीपी कितना है, 8। क्लियर? देखो अब मैं इसको हानि को 1 रुपए और सीपी को 8 रुपए नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता, पहले के क्वेश्चन में मुझे कहीं पे रुपए नहीं दिया गया था, बट यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस का रुपए दिया गया है 700 रुपए, इसलिए मैं इसको सिर्फ रेशियो में ही रखूंगा। ठीक, देखो हानि है 1 और मेरा सीपी है 8। ठीक है, सीपी मेरा कितना है, 8 और हानि मेरा कितना है, 1। तो मैं यहां से एसपी निकाल लूंगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा, सीपी माइनस हानि। एसपी क्या होगा, सीपी माइनस हानि, क्या हो जाएगा 8 माइनस 1 मतलब 7। क्लियर? भाई हानि मेरे 1 और मेरा क्रय मूल्य 8 है, तो मैं विक्रय मूल्य निकालूंगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस, तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हो जाएगा विक्रय मूल्य जो कि 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7। देखो मेरा एसपी निकल गया 7। अब मुझे एसपी का मान दिया गया है 700 रुपए, तो ये जो 700 रुपए है वही तो मेरा ये 7 का मान होगा क्या। आप बोलोगे जी सर ये जो एसपी है 700 रुपए वही 7 का मान है। मुझे पूछा क्या गया है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो ये जो 700 रुपए है वो मेरा कितना है, 7 का मान है। अब मुझे निकालना कितना है, क्रय मूल्य निकालना है, और क्रय मूल्य मेरा कितना है, 8 है ना। क्रय मूल्य मेरा कितना है, 8। तो मुझे 8 का मान निकालना है, तो यहां ले दो 8, कटा दो 7 से, ये कितना बार हो जाएगा, 100 बार में। तो 100 गुणित 8 कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपए।
ठीक, तो आपका सीपी कितना मिल जाएगा, 800 रुपए आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर? एक बार और समझा देता हूं आपको इसको मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहले मुझे सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है 700 रुपए है करके, ठीक है। फिर क्या बोला है, 700 रुपए बेचने से वस्तु के क्रय मूल्य का 1/8 हानि होता है, ठीक है। मैंने आपको पहला क्लास में बताया था कि जिसके साथ का या से लिखा होगा वो हमेशा हर में होता है। तो देखो यहाँ पे क्रय मूल्य का बोला गया है, मतलब जो बटा 8 वाला है वो क्रय मूल्य का मान है, मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये 8 रेशियो, ठीक है। और हानि कितना हो जाएगा, हानि वाला हो जाएगा ऊपर वाला, हानि है 1 रेशियो, ठीक है। तो मैं यहां से विक्रय मूल्य निकाल लूंगा, विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकाल लूंगा यहां से। देखो मेरा क्रय मूल्य है 8 रुपए, हानि है मतलब सॉरी, क्रय मूल्य है 8 रेशियो, हानि है 1 रेशियो, तो मेरा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, मतलब 8 रेशियो माइनस 1 रेशियो कितना हो जाएगा, ये 7 रेशियो। अब देखो मुझे ये एसपी मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है 700 रुपए, अब मुझे इसका रेशियो कितना मिल गया, 7 रेशियो। तो मैं बोल सकता हूँ जो ये एसपी मतलब 700 रुपए है वो 7 रेशियो का मान है, बोल सकता हूँ ऐसा। तो इसको लिख दो, ये जो 700 रुपए है वो मेरा 7 रेशियो का मान है, ठीक। अब उसको निकालना है क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य मतलब क्या निकालना है मेरे को, 8 रेशियो का मान निकालना है। तो मैं इंटू 8 कर दूंगा, कटा दो इसको 7, ये कट जाएगा 100 बार में, और 100 गुणित 8 मतलब 800 रुपए, ये आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन 33 की ओर। क्या बोलता है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। अच्छा, यहाँ पे एसपी मेरा कितना दिया गया है, 10% की हानि होती है, मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 10, 90% है, ठीक है। उसे कितना में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो। अच्छा, 15% का लाभ चाहिए, तो यहाँ पे नया एसपी क्या हो जाएगा, 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 115%। क्लियर है आपको? अब कुछ नहीं करना, स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर लो। 1440 रुपए जो है वो मेरा 90% का मान है, मुझे निकालना है 115% का मान। ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 9 एकम 9, और क्या हो जाएगा, ये क्या बचा, 54, 9 छक्का 54, ठीक। अब इसको गुणा कर लो, 115 गुणित 16 कितना आएगा, 16 पंचे 80, 16 एकम 16, 16 8 24 का 4 हाथ पे आया दो, 16 एकम 16, 16 2 18, 1840 रुपए आएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर 1840 रुपए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम का बाट उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, एक जन दुकानदार है, वो जो है खरीदारी के दौरान जब किसी को सामान बेचता होगा, तो वो सामने वाले को तो 1 किलो का सामान बोल के बेच रहे हैं, बट वो एक्चुअल में दे कितना रहे हैं, 1 किलो के जगह 800 ग्राम दे रहे हैं, मतलब वो दे कितना रहे हैं, 800 ग्राम, है ना। वो दे कितना रहे, 800 ग्राम, बट सामने वाले से पैसा कितने का ले रहे हैं, 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं। भाई 1 किलो को मैंने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, तो 1000 ग्राम, मतलब वो 800 ग्राम दे रहे हैं बट पैसा ले रहे हैं 1000 ग्राम का, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, भाई 800 ग्राम की जगह वो 1000 ग्राम का पैसा ले रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 ग्राम का। तो अब मैं यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल लूंगा, भाई उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, कितने ग्राम में प्रॉफिट हो रहा है, 800 ग्राम में 200 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहे हैं। भाई वो अपना सामान 800 ग्राम दे रहे हैं, बट 800 ग्राम को 1000 ग्राम बोल के बेच रहे हैं, तो उसको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। तो 200 ग्राम बटा 800 गुणित 100% कटा दो, 200 ये 4 बार में और ये 25 बार में, कितना आएगा आपका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना है आपका, 25%, ये है आपका आंसर। क्लियर? एक बार समझा दूं इसको। देखो,
एक बार उसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखो क्या बोलते हैं, एक बेईमान दुकानदार जो है अपने वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के बजाय 800 ग्राम का बाट यूज करता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो किसी खरीदार को दे रहा है सामान 800 ग्राम, ठीक है, बट सामने वाले से पैसा कितने का ले रहा होगा वो, 1 किलो का बोल के, मतलब 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है वो। तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो अब मैं यहां से लाभ प्रतिशत निकाल लूंगा। लाभ कैसे निकलेगा, उसको 200 ग्राम का लाभ हो रहा है, कितने में लाभ हो रहा है, 800 ग्राम में लाभ हो रहा है, 800 ग्राम में लाभ हो रहा है। मतलब जब वो 800 ग्राम सामान बेच रहे हैं तो उसको 200 ग्राम प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए 200 बटा 800 गुणित 100%। 200 से ये कितने बार में कट जाएगा, 4, ये कितने बार में कट जाएगा, 25। क्या आएगा आपका आंसर, 25% लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बजाय 900 ग्राम का बाट उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताए। सेम क्वेश्चन। देखो एक्चुअल में वो सामान दे कितना रहा है ग्राहक को, आप बोलोगे सर वो सामान तो दे रहा है 900 ग्राम, बट सामने वाले ग्राहक से पैसा कितने ग्राम का ले रहा होगा वो, आप बोलोगे सर वो पैसा तो ले रहा है 1000 ग्राम का, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, भाई वो 900 ग्राम एक्चुअल में मतलब सामान तोड़ के ले रहे हैं, बट तो पैसा 1000 ग्राम का ले रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा होगा, 100 ग्राम का प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो मैं यहां से लाभ का प्रतिशत निकाल लूंगा। उसको लाभ हो रहा है 100 ग्राम का। 100 ग्राम का लाभ कितने में हो रहा है, जब वो 900 ग्राम वस्तु बेच रहा है, तो 100 बटा 900 गुणित 100%, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, क्या बचा, 100/9%, क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्या बचा 1/9, 11 कहीं 1/9% उसको हो रहा है प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको। ये था हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को शेयर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।